हाय हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज क्लास रे आमे देखिबा पार्ट 2 जोटा कि मुझे दिन पढ़ी अष्टम श्रेणी विज्ञान द्वितीय अध्याय आमे अधा पढ़ी अधा थिला जोटा कि आज आमे ए पार्ट रे कंप्लीट करबा। ठीक अछि, तो डेरी नगर वीडियो को चलंतु स्टार्ट करबा। मनीष शरीर रे रोगकारक अणुजीव से दिन आम पढ़ी अणुजीव क्या कह जाए, अणुजीव कौन कौन केते प्रकार उपकारी कौन अपकारी कौन 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 सब उपकार करे। ठीक अच्छे, युवा सब आम पढ़ी। आज आम पढ़ा अपकारी अणुजीव विषय। मनीष अणुजीव मनीषर कौन कौन सब क्षति करता किपरि क्षति करता। ठीक अच्छे, चलो। मनुष्य शरीर रोगकारक अणुजीव व्याधिजातक गुड़िक आम शरीर मध्य को पीवा पानी खाद्य किंबा आम प्रश्वास रे नौथुवा पवन द्वारा प्रवेश करिथांती। व्याधिजातक माने कौन पिले ना जहाँ द्वारा आमको रोग होउची, जो अणुजीवों द्वारा आमको रोग होउची से माने जो देके आम पानी पवन निश्वास नौथुवा पवन एम देके आम कौन आम शरीर भीतर आसुचंदी और से गुड़िक आम शरीर रही रोग सृष्टि करथांती। से गुड़िक आम व्याधिजातक बोली कहि थाउ। जड़े रोगाक्रांत व्यक्ति सहित मिलामिशा कले एमाने सीधा सड़क किंबा अन्य कौनसी रोगाक्रांत प्राणी मध्य आम शरीर भीतर को आसी थांती। आमे जदि कौन करिबारे पिले जड़े रोगी है जन को चर्म जनित किसी रोग हो स्किन डिजीज होता आम कौन करें, आम जा सहित मिलामिशा करवा, ता सहित खाइबा, ता सहित लगिक बसवा, ता पोशाक पिंधा ताले कौन ता चर्म रोग आमको भी होइए से जो अणुजीव जनित रोग गुड़िक जड़े रोगाक्रांत व्यक्ति वायु जल खाद्य किंबा शारीरिक स्पर्श द्वारा सुस्थ मनीषक देह को संचारित होता है। सेगुड़िक संक्रामक रोग बोली कहुए। संक्रामक रोग कौन ना ये मन रख, जो अणुजीव जनित रोग गुड़िक जड़े रोगाक्रांत व्यक्ति ठारू वायु जल खाद्य किंबा शारीरिक संस्पर्श द्वारा सुस्थ मनीष देह को संचरित होता है ताले ताको कौन कहुए आमर संक्रामक रोग बोली कहुए। एठू लिखिब तुम है संक्रामक रोग जदि क्या कहुए बोली तुम पचार एठू लिखिब एठू लिख तुम संक्रामक रोग हईजा आ सर्दी हाड़फुटी जख्म यहपरी हूँ रोगर उदाहरण। हईजा सर्दी हाड़फुटी जख्म हूँ कौ रोगर उदाहरण, संक्रामक रोगर उदाहरण। जदि जनक जदि ठंडा व सर्दी होता है से छिंकिला बेले निर्गत जलबिंदु सहित हजार हजार भूताणु वायुमंडल को आसी थांती। सुस्थ लोकर प्रश्वास रे एगुड़िक शरीर मध्य को प्रवेश करिथांती। ताहले आमे संक्रामक रोगरू किपरि रक्षा पाइबा, किपरि रक्षा पाइबा जहाँ को रोग होइछि ताठु आमे दूरे रहबा, किछि दिन पाई तार जिनस पत्र आमे व्यवहार करबा नहीं, ता सहित अधिक मिलामिशा करबा नहीं। ठीक अछि, छिंकिला बेले आमे उभय नाक और पाटी पाखरे रुमाल दबा, एभली रोगी ठारू दूरे रहबा बा संस्पर्श रे न आसीबा ही सबुठारू भल। एक तो तुम से लोक मैंने जो थे आखपाख जीवनी हम नाई जदि से छिंकिला बेले कह रुमाल देकी छिंकवा। केतक कीट और प्राणी अणुजीव जनित रोग बाहक रूपे कम करछंती। बाहक माने कौन एवं जमी माछी मलर बस पुणी आसी आम खाद्य बस द्वारा आम रोग हो माछी गोटे बाहक देखड़ी देती तुम माछी भली गोटे माछी हूँ गोटे बाहक। एमाने रोगी मानक वर्ज्यवस्तु किंबा आवर्जना पर बसंती व्याधिजात गुड़िक सेमानंकर शरीर रे लगी जाती। घोड़ा जाई नथिबा खाद्य उपरे जेते बेले ए माछी माने बसंती से व्याधिजात गुड़िक छाड़ी दियंती। एही संक्रमित खाद्य खाइले रोगाक्रांत हेबार संभावना थाए, तेणु सब बेले खाद्य पदार्थ को घोड़े रखिबा उचित। घोड़ा न खाद्य सामग्री को न खाइबा ही भल। जोड़ा घोड़ा है सेटा खाइब ना, जोड़ा घोड़ा है सेटा खाइबनी। यह मलेरिया परजीवीर बाहक, माई एडिस मशा डेंगू ज्वर भूताणुर बाहक। माई एनोफिलिस मशा कार देख ये तुम चित्र देखिए माई एनोफिलिस मशा माई एडिस
मशा डेंगू ज्वर भूताणुर वाहक। आमे किपरि मलेरिया और डेंगू ज्वर को नियंत्रण करवा केमती करवा आमे मशारी टेणिक शोइबा घर पाखे पानी पानी जमीवाई दबानी एगुड़ा सब कले कौन हम मशा दूरेकी रहा और आम मलेरिया डेंगू ज्वर ठू भी बंची पार। आखपाख कौन सी जगह पानी जमीक न देवाई आमको शिक्षक कहीं कहते कहीं पाखापाखि तुम जगह घर पाखापाखि जगार कि पड़िया पानी जमिले से कौन माछ आसिक अंडा दब अंडा देले से अंडा रू फुटिकी पुणी मशा हम मशा द्वारा आम कौन हम मलेरिया हम डेंगू हम विभिन्न प्रकार सब रोग हम से सब मशा पानी रे डिंब दियंती है तेणु कूलर बा टायर भितर फूलकुंड इत्यादि पानी जमी जमी न रहे से दृष्टि देवा उचित। पानी कूलर भितर टायर भितर फूलकुंड ये सब कौन पानी जमी जमिकी न रहा तुम कह कूलर तो आम पानी ढालुचु कूलर कहीं पोक होनी तो मशा अंडा दौनी तो कह तुम कहीं होनी आम आज कूलर पानी पकड़े पुणी आउे काली पानी पकाउन से पानी काढ़ी आउे पानी पकाऊ ठीक है देखीच के जो मैंने देखी से जापर आम बासगृह चारिपटे तथा परिवेश को सफासुतरा एवं सुखिला रखा द्वारा मशार वंश विस्तार को अटकाई पार। मलेरिया ज्वर निराकरण पर कौन सब पदक्षेप नि तार गोटे तालिका कर। मशा मलेरिया ज्वर निराकरण पर आम कौन कर मलेरिया ज्वर निराकरण पर आम कौन कर मशुरी टाणिक शोवा गरम सब गरम गरम जिनस खावा घोड़ाई जिनस खावा निजक परिष्कार परिच्छन्नता रखा निज चारिपार्श्व को परिष्कार परिच्छन्नता रखा ठीक अच्छे एमती सब कले आमर मलेरिया ज्वर निराकरण हो पार। मनीष को प्रभावित कला केतेक साधारण रोग सेगुड़िकर विस्तार एवं यही सब रोग ठारू दूरे रही केतेक साधारण पद्धति सारणी 2:1 दि जाए सारणीटा देख मनीषर अणुजीव जनित केतेक साधारण रोग ये मनीषर रोग देती सृष्टिकारी अणुजीव देती रोग का माध्यम व्यापुची से साधारण ताकू सावधान रही कौन उपाय देती एगुड़ा सब तुम मन रख जमी जक्मा मिलीमिला हाड़फुटी पोलियो ये सब क्या द्वारा हो जक्माटा हूँ तुम बीजाणु मिलीमिला हाड़फुटी पोलियो हूँ तुम कौन भूताणु द्वारा हो सब क्या मध्यम व्यापुची ना वायु मध्यम व्यापुची हाड़फुट पोलियोटा जल मध्यम व्यापुची हाड़फुटीटा संस्पर्श मध्यम व्यापुची। सावधान रहा उपाय कौन ना रोगी को संपूर्ण अलग रखा रोगीर सेवाकारी को अन्य मानक ठारू दूरे रखा ठीक बयस टीका नेबा एवं रोगी को अलग ये कटि जाम कौन गोटे ठीक अच्छे छाड़ी दिटा एमती है टेबुलटा तुम कौन पूरा मन रख कौ रोग कौ भूताणु कौ अणुजीव द्वारा व्यापुची केमी व्यापुची आम सावधान रहा कौन करवा सब ये आउ गोटे देती पशु मान अणुजीव जनित रोग अणुजीव मान केवल मनीष कि उद्भिद मान रोगर कारण हो न अन्य पशु पक्षी मान देहरे मध्य रोग उपजाई था उदाहरण स्वरूप मनीष एवं गाई गोरु मानक ठारे आंथ्राक्नोज नामक एक मारात्मक बीजाणु जनित रोग देखा जाए गाई गोरु मान फाटुआ रोग नामटी भूताणु जनित रोग होता है। मनीष आउ पशु पक्षी मान गोटे प्रकार ये रोगटा देखा यहाँ कि रोग यहाँ हूँ आंथ्राक्नोज ठीक अच्छे यही रोगटा गाई गोरु मान फाटुआ रोगटा जो जो कला कला तले सेटा जो फाटी जाटा को फाटुआ रोग बोली कहुए जमी आम लेढ़ी फाटुची ठीक अच्छे यहाँ हूँ कि प्रकार रोग ना यहाँ हूँ भूताणु जनित रोग। रॉबर्ट कॉर्क 1896 ख्रीष्टाब्द बासिलस आंथ्रासिस नामक बीजाणु जनित आंथ्राक्नोज रोग आविष्कार करते आंथ्राक्नोज रोगटा किए जानी फर्स्ट रॉबर्ट कॉर्क जानी कि केते मसीह 1876 मसीह ठीक अच्छे। नेक्स्ट देख उद्भिद यहाँ आम देखला प्राणी मान अणुजीव जनित रोग यहाँ हूँ उद्भिद मान गछ पाखे रोग हो
गहम धान आलू लेंबू सेव अन्यान्य उद्भिद मानकर अणुजीव रोग देखा जाए। रोग द्वारा आक्रांत होगा फल शस्य उत्पादन ह्रास पाई था। रोग द्वारा आक्रांत हेल्ले कौन हम गचर भल से फसल हम नहीं। सारणी 2.2 उद्भिद मानकर केतेक अणुजीव जनित रोग दि जाइए। अणुजीव मानक मारी देउथिबा निर्दिष्ट केतेक रासायनिक द्रव्य द्वारा ए रोग गुड़िकर नियंत्रण करा जाय। आम मानक जमी प्राणी और मनुष्य क्षेत्र में जमी मेडिसिन देकी भल कराए सेमती उद्भिद मानक कौन किसी कीटनाशक द्रव्य बा रासायनिक द्रव्य द्वारा से नियंत्रण करा जाय। सारण 2.2 रे उद्भिद मानक देखा जाउथिबा केतेक अणुजीव जनित रोग। उद्भिदर रोगर ना देछि जोड़ा कि लेंबूर जादुरा रोग का द्वारा व्यापुची ना आमर बीजाणु देकी व्यापुची आ रोगर प्रसार माध्यम होछि वायु। सेमती गहमर कलंकीर अणुजीव कि होछि का द्वारा व्यापुची कबक का द्वारा व्यापुची वायु आ मंजी द्वारा। भेंडीर येलो फेन मोजाइक को अणुजीव द्वारा व्यापुची भूताणु आ रोगर प्रसार क्या द्वारा होछि कीट द्वारा। ये टेबुलटा मन रखिबो सेटा सारणी से सारणटा मन रखिबो ए सारणटा भी मन रखिबो। खाद्य विषाक्त हवा भोजी मानकर आमे विभिन्न किस्मर खाद्य खाइताऊ। यह खाई सारा पर बेले बेले एते बांति हो जे हमको डॉक्टरखाना जावाको पड़ी थाए। विषाक्त खाद्य खाइबा फल एहिपरि अवस्था होइथाय बोली डॉक्टर कहितांती। ताले खाद्य किपरि तमर विषाक्त होता खाद्य केमती विषाक्त होची ना गोटे विषाक्त पक्षी विषाक्त कीट कि पतंगड़े जाइए से भितर पड़गला खाद्य आम घोड़े नाथिबा से खाद्य जाइए पड़ जाए कौन हम कि समय पर से पूरा खाद्यटा को सी विषाक्त करदेव सेटा आम जापर सेटा आम खाईदेव जहाँद्वारा कौन हम से विषाक्त आम देह को जाइए आमर भी आम भी विषाक्त हो जाऊँ। ठीक अच्छे देख केतेक अणुजीव द्वारा खाद्य विषाक्त होता है। खाद्य यही अणुजीव निजर वंश वृद्धि कर विष उत्पन्न करथांती। यह खाद्य को विषाक्त कर दिए। यह द्वारा अनेक सांघातिक रोग हो मृत्यु होता है। तेणु खाद्य को किपरि नष्ट न हो से यार संरक्षण उपर गुरुत्व देवा दरकार। से कौन करिया आमे सब खाद्य को घोड़े रखिबा। ठीक अच्छे तापर खाद्य परिरक्षण खाद्य को आमे अधिक दिन पर्यंत संरक्षण केमिति करिबा। खाद्य शस्य को सुरक्षित भाव में साइती रखिबा आमे विभिन्न पद्धति रे जानले। रोषे पर खाद्य को आमे किपरि सुरक्षित रखि थाओ। रोषे पर आमे खाद्य को किपरि सुरक्षित रखि ताको आमे घोड़े की रखि थाओ। घोड़े की रखिले तारे कोन किछि कीट पतंग पड़िबनी से खाद्य विषाक्त हबनी आमे साइती के रखि थाओ। आमे जानु जे व्यवहृत होई नथिबा पाउरुटी की ओदा अवस्था रे रखिदेले यह कबक द्वारा नष्ट हो जाए। अणुजीव खाद्य को नष्ट कर दियंती एथिरु दुर्गंध बाहरे यार स्वाद नष्ट हुए एवं रंग मध्य बदली जाए। खाद्य नष्ट होगा एक रासायनिक प्रतिक्रिया कि देख आमे जते पाउरुटी खाऊ तुम मैंने ठीक अच्छे पाउरुटी खाऊ पाउरुटी खाई केबे देखिबो पाउरुटी जदि तुम ओदा हाथ टिके बाजी पाउरुटी रे सेठी कौन तुम पाउंसिया कलर ना ग्रीन कलर सबुज रंगर कौन दले हम थे सेटा को कबक बोली कहुए। फिंपी माड़ी होली तुम जोड़ा कौच सेटा ही कौन कबक द्वारा नष्ट हो जाए से गुड़ाक ही आमर कबक। ठीक अच्छे पाचिला आंब किसी दिन घर रखिदेले एगुड़िकर पची नष्ट हो जाए किंतु घरे बुढ़ी माँ तैयारी करथिबा आंब आचार अनेक दिन जाए नष्ट हुए ना। खाद्य परिरक्षण केतेक पद्धति निम्न रे दिया जाइए। अच्छा पाचिला कंचा आंब आम रखिले किसी दिन घरे पाची जाऊँगी पाचिला आंब को कि पनीपरिया को आम किसी दिन घर रखिले कौन होता पाची जाऊँगी पची सड़ी जाऊँगी आम तो फोपाड़ दें किंतु समस्त घर आचार थी बोली क्या आचार को आम केते दिन रखुचनी क्या आचार तो किसी होनी कहीं कहीं आचार को कौन कर आम तेल सब देकी रखा दे देखिए आचार के तेल था आचार तेल देकी रखा जहाँद्वारा कि कौन हम अणुजीव माने अणुजीव माने कौन से तेल रे बंची पारेनि से आचार तेल भिनेगार जार आचार प्रस्तुत हो ना निज माँ को कि घरे कार बड़ लोक को पचार आचार कौन हो तेल भिनेगार दौरान जहाँद्वारा कि से अणुजीव गुड़ा रही पारे मरीगले अणुजीव गुड़ा मरजे। ठीक अच्छे
खाद्य आमर संरक्षित होकर बहुत दिन पर्यंत रही पार। देख ये केतेक पद्धति देछि हम पद्धति जा देखा। रासायनिक पद्धति देछि लुण एवं खाइबा तेल भली केतेक साधारण रासायनिक द्रव्य अणुजीव मानकर वृद्धि को रोकी थांती। तेणु एगुड़ी को परिरक्षर बोली कुआଯାଏ जोटा कि प्रिजर्वेटिव बोली कुआଯାए। लुण एवं खाइबा तेल भली केतेक साधारण रासायनिक द्रव्य अणुजीव वंशवृद्धि को रखी थांती। मैं कहली खाइबा तेल आमर लुण सब आचार पड़ू से आचारटा कौन हो आमर अधिक दिन पर्यंत संरक्षण होगी। आचार को अणुजीव डाउरु रक्षा करने लुण किंबा अम्ल मिसा जाए। सोडियम बेंजोएट एवं सोडियम मेटाबाइसल्फेट आदि साधारण परिरक्षक भाव में व्यवहृत होता है, जोटा कि आम घर तैयारी आचार गुड़ाक किसी यूज करूँ। जो मैंने बाहर आचार किणी खाऊच से सब यूज होता है। आम घर आम माँ मैंने सब यूज करना कहीं युवा बेसी खाइले कौन हम आम शरीर क्षति हम। जाम और स्क्वाश नष्ट नापी से परिरक्षक गुड़िक मिसा जाए। जाम आउ को परिरक्षक गुड़िक होता है ना सोडियम बेंजोएट एवं सोडियम मेटाबाइसल्फेट ये कौड़े यूज हुए जाम और स्क्वाश एगुड़िक नष्ट नापी से गुड़िक व्यवहार करा जाए। तापर देखिए आम लुण द्वारा परिरक्षण जुग जुग धरी माछ मांसर परिरक्षण पर लुण व्यवहार करा जाउछि। बीजाणुर वंशवृद्धि करने माछ और माछ को सुखिला लुण द्वारा आवृत करा जाए। अँला कंचा आंब तेंतुली इत्यादि लुण मिसेबा द्वारा एगुड़िक कौन परिरक्षण होता है। लुण सुखुआ खाई पिला तुम सुखुआ को आम कौन कर लुण रे बुड़े सुखाऊँ लुण द्वारा परिरक्षण कराऊँ ताकि कौन सुखुआटा बहुत दिन रछटा जब आम खाली सेमती आनी रखा तेल कौन हम मछटा पची चढ़ी घर द्वार सब दुर्गंध हम। ठीक अच्छे तापर आम चीनी द्वारा परिरक्षण चीनी द्वारा केमती परिरक्षण हो पिले ना जाम जेली एवं स्क्वाश परिरक्षण पर चीनी व्यवहार करा जाए। चीनी एगुड़िकर जलीय अंश को कमाई देले बीजाणुर वृद्धि बंद हो जाए। तापर देखा तैल और विनेगर द्वारा परिरक्षण ये सब परिरक्षण जो रासायनिक पद्धति टी मन रखा। आम कौन कौन पढ़ले ना रासायनिक पद्धति पढ़ले लुण और लुण द्वारा परिरक्षण चीनी द्वारा परिरक्षण तैल और विनेगर द्वारा परिरक्षण और गोटे हूँ गरम एवं ठंडा द्वारा परिरक्षण। आचार मिसी तैल और विनेगर एगुड़िक नष्ट करने को देन था कारण यही परिवेश बीजाणु मैंने बंची पारती नहीं एवं यही पद्धति रे बेले बेले पनीपरिया फल माछ मांसर आदि परिरक्षण करा जाए थाए। गरम एवं ठंडा करने द्वारा परिरक्षण क्षीर रखा किंबा व्यवहार करने पूर्व माँ या गरम कर तुम्हें निश्चय देखी। गरम करने फल अनेक अणुजीव मरी जाती। से हीपरि रेफ्रिजरेटर आम खाद्य रखी था कम तापमात्रा अणुजीव गुड़िक बाधा दे था। पकेट्रे आसुवा क्षीर को पाश्चरीकरण बोली कह जाए। यहाँ गोटे मन रख इम्पोर्टाट पॉइंट पाश्चरीकरण क्या कहुए तले देती तुम पाश्चरीकरण क्या कहुए किए बाहर करथिला किंतु तुम एति मन रख ना पकेट्रे आसुवा क्षीर को आम पाश्चरीकरण करा जाए फिल्टरेशन जोड़ा कि फिल्टरेशन करी रखा जाए। तेणु यह नष्ट हो न था। पैकेट आसुवा क्षीरटा के नष्ट नष्ट होनी तुम के पैकेट सी केबुड़ पैकेट की दुकान को आसो दुकान तो तुम पुणी केबे नहीं आसो घर को के दिन हो बहुत दिन हो जाए क्षीर कौन हो कि होनी। अनिष्टकारी अणुजीव मुक्त पाश्चरीकृत क्षीर को गरम न करी खिया जाए। 70 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रे क्षीर को 15 ରୁ 30 सेकेंड पर्यंत गरम करी सांगे सांगे ठंडा करा जाए साइती रखा जाए। एद्वारा अणुजीव वृद्धि रे बाधा प्राप्त होता है। लुईस पाश्चर यह पद्धति उद्भावन करथिले। या पाश्चरीकरण बोली कह जाए। तुम पाश्चरीकरण पद्धतिटा किए उद्भावन करथिले पिले ना लुईस पाश्चर यह पद्धतिटा उद्भावन करथिले। पाश्चरीकरण बोली क्या कह जाए ना अनिष्टकारी अणुजीव मुक्त पाश्चरीकृत क्षीर को गरम न किया जाए। 70 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रे क्षीर को 15 ରୁ 30 सेकेंड पर्यंत गरम करी सांगे सांगे ठंडा करा जाए साइती रखा जाए। एमती गले कौन हम ना अणुजीव वृद्धि रे बाधा प्राप्त होता है। से जो क्षीरटा को आम अणुजीव मुक्त करी
आम पकेट्रे से क्षीरटा को आम अणुजीव मुक्त करी आम से क्षीरटा को व्यवहार करने से पद्धतिटा को आम कौन कर पाश्चरीकरण बोली कहुए एवं पाश्चरीकरण उद्भावन किए करते ना लुईस पाश्चर करते। नेक्स्ट देखिबा साइती रखिबा एवं पैकिंग पद्धति। एबे सुखिला फल और पनीपरिया मध्य अणुजीवों दाउरू रक्षा करने वायुरुद्ध मुद्दा पैकेट्रे बिक्री करा जाउछि। तापर आसला हमर जबखार्जन विबंधन। आगुरी तुम मैंने राइजोबियम बीजाणु संबंध में जानिछ। डाली जातीय उद्भिद मानकर जबखार्जन विबंधन पाई एगुड़िक सहायक होइथांती। सोयाबीन एवं मटर भली डाली जातीय उद्भिदर चेररे थिबा मूल ग्रंथिका बा गंठी मध्य राइजोबियम बास करती। राइजोबियम कौटी बास करती बोले ना सोयाबीन एवं मटर डाली जातीय उद्भिदर चेररे थिबा मूल ग्रंथि मध्य राइजोबियम था। यहाँ हूँ तुम गचर चेरटा ठीक अच्छे ये एमती सब गंठी गंठी टाइप थीबो से चेर एमती गंठी गंठी टाइप थी। गंठी गंठी को आम कौन कहे राइजोबियम बोली कहुए। एथिरे सहजीवी भाव में बास करती कौ गुड़िक राइजोबियम गुड़िक जब गचर चेर सहजरे बास करती एगुड़िक सहजीवी भाव में रही था। बेले बेले बिजुली मारे वायुरे जबखार्जन विबंधित होता है किंतु आम जानूचे वायुमंडल जबखार्जन परिमाण अनिवार्य किंतु आम जानूचे वायुमंडल जबखार्जन परिमाण अपरिवर्तनीय। तुम्हें आश्चर्य होथिबो एहा किपरि संभव होता है। आस बुझा देख तले गोटे देची चेरर मूल ग्रंथिकार डाली जातीय उद्भिद तुम लक्ष्य कर गोटे गंठी अच्छी ये गोटे गंठी अच्छी ये गोटे गंठी अच्छी एगुड़ा सब कौन एगुड़ा हूँ तुम राइजोबियम। जबखार्जन चक्र। जबखार्जन चक्र कौन ना वायुमंडल शतकड़ा 78 भाग जबखार्जन रही थाए। यह जीव मानकर पुष्टिसार पत्र हरित न्यष्टि अम्ल बा न्यूक्लिक एसिड एवं जीवसार एक अत्यावश्यक उपादान। उद्भिद एवं प्राणी माने वायुमंडल जबखार्जन सीधा सड़क ग्रहण कर कौन हुए ना माटी रे थिबा केतेक निर्दिष्ट नीलहरित शैवाल एवं बीजाणु वायुमंडल जबखार्जन विबंधन करी जबखार्जन को यौगिक पदार्थ रे परिणत करिथांती। यह व्यवहार उपयोगी यौगिक पदार्थ रे परिणत हेले उद्भिद याको मूल साहाय्य माटीर शोषण करिथाए। यह परे जबखार्जन उद्भिदर पुष्टिसार एवं अन्यान्य यौगिक पदार्थ तैयारी रे सबो नियोजित होता है। प्राणी जगत उद्भिद को खाद्य रूपे व्यवहार करुथिबारु याको पुष्टिसार एवं जबखार्जन जातीय यौगिक पदार्थ मान पाई पारथांती। मृत उद्भिद एवं प्राणी मान को माटी रे थिबा बीजाणु एवं कवक अपघटन करी जबखार्जन यौगिक पदार्थ रे परिणत होता है। यह पुणी उद्भिद मान द्वारा व्यवहृत होता है। अन्य केतेक निर्दिष्ट बीजाणु मृत उद्भिद एवं प्राणी मानकर प्राणी मानकर केतेक अंश को जबखार्जन रे परिणत करने द्वारा यह वायुमंडल निर्गत होता है। फल जबखार्जन परिमाण वायुमंडल रे अपरिवर्तित रही है। आमर कौन हो जिते आम गोटे प्राणी कि उद्भिद मरी जाम कौन कर मटीरे फोपाड़ी दौरान कि मटीरे पोती दौरान पोती देते कौन बोलते से बीजाणु कि कवक द्वारा दी सी अपघटन हो कौन मटीरे मिसी जाऊँगी देहर जबखार्जन था कौन जाऊँगी मटीरे मिसी जाऊँगी मटी उद्भिद कौन कर चेर मूल साहाय्य मटी से जबखार्जन नहीं सी पुणी ये कर पुणी एमती होटा हूँ तार चक्र। देख चक्र देती वायुमंडल जबखार्जन बिजुली जरिया जबखार्जन विबंधन जबखार्जन विबंधक बीजाणु एवं नीलहरित शैवाल जरिया विबंधन उत्पादक सबुज उद्भिद भक्षक प्राणी यही टेबुलटा मन रखियो। यहाँ हूँ तुम जबखार्जन चक्र ठीक अच्छे। आमे कौन शिखिले द्वितीय पाठटा आम पढ़ले यहाँ कौन पढ़ले अणुजीवर उपकारी एवं अपकारी। ये पाठ आम कौन शिखिले बीजाणु माने एते छोट जे सेगुड़िक खाली आखिरे देखा जाए नहीं। सेगुड़िक देखा आम कौन व्यवहार कर अणुवीक्षण यंत्र व्यवहार कर अणुवीक्षण यंत्र साहाय्य आम जहाँ को देखी पार्टी ही आम अणुजीव बोली कही दौरान।
ସେମାନେ ବରଫାବୃତ ଥଣ୍ଡା ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳ, ଉତ୍ତପ୍ତ ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସବଣ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଜାଗା ପରି ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବେଶରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଜୀବାଣୁମାନେ ବାୟୁ, ଜଳ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକକୋଷୀୟ କିମ୍ବା ବହୁକୋଷୀ। ଏକକୋଷୀୟରେ କିଏ ଯାଉଛି ତମର? ଏକକୋଷୀୟରେ ତମର ଏମିବା ଯାଉଛି। ବହୁକୋଷୀରେ ତମର କିଏ ଯାଉଛି? କବକ ଯାଉଛି, ପେନିସିଲିୟମ। ଏଗୁଡ଼ିକ ତମର ବହୁକୋଷୀ। ବୀଜାଣୁ, କବକ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ କେତେକ ଶୈବାଳ ଜୀବାଣୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଭୂତାଣୁମାନେ ଯଦି ଓ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ୍, ତଥାପି ସେମାନେ ଅଣୁଜୀବ ଭାବରେ ହିଁ ପରିଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି। ଭୂତାଣୁ ଅନ୍ୟ ଜୀବାଣୁଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ୍। ଏମାନେ ବୀଜାଣୁ, ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର କୋଷ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପରଜୀବୀ ଭାବରେ ନିଜର ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। କେତେକ ବୀଜାଣୁ ଜୈବିକ ଆବର୍ଜନା ଏବଂ ମୃତ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଅପଘଟନ ଦ୍ୱାରା ସରଳ ଉପାଦାନରେ ପରିଣତ କରି ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିଥାନ୍ତି। ଆମାଶୟ ଏବଂ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଆଦି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଉଛି? ନା ଆଦି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। କେତେକ ଜୀବାଣୁ ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରି ଖାଦ୍ୟକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଡାଲି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଚେର ଭିତରେ କେତେକ ବୀଜାଣୁ ରହିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଯବକ୍ଷାରଜାନର ବିବନ୍ଧନ କରି ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। ମାଟିରେ ଥିବା କେତେକ ବୀଜାଣୁ ଏବଂ ନୀଳ ହରିତ ଶୈବାଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ କରିଥାନ୍ତି। କେତେକ ବୀଜାଣୁ ମାଟିରେ ଥିବା ଯବକ୍ଷାରଜାନର ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥକୁ ଯବକ୍ଷାରଜାନରେ ପରିଣତ କରି ପୁଣି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ନିର୍ଗତ କରିଥାନ୍ତି। ଏତିକି ଆମେ ଏଇ ଚାପ୍ଟରରୁ ଶିଖିଲେ। ଦେଖ ଏଇଠି କେତେଟା ଇଂଲିଶ ଶବ୍ଦାବଳୀ ବି ଦେଇଛି। କାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶୈବାଳକୁ ଆମର ଆଲଜି କୁହାଯାଏ। ବୀଜଗ୍ନ ଯେଉଁଟାକି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍, ପ୍ରତିପିଣ୍ଡ ଆଣ୍ଟିବଡିଜ୍, ବୀଜାଣୁ ହେଉଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ବାହକକୁ ଆମେ କେରି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ କମ୍ୟୁନିକେବଲ୍ ଡିଜିଜ୍, କିରଣ ହେଉଛି ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ୍, କବକ ହେଉଛି ଫଞ୍ଜାଇ, ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସକୁ ହେଉଛି ଜୀବାଣୁ ବା ଅଣୁଜୀବକୁ ମାଇକ୍ରୋବ ବା ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏମିତି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିକି ମନେ ରଖିବ, ତମର ଭବିଷ୍ୟତରେ ହାୟର ଷ୍ଟଡ଼ିରେ କାମରେ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକିରେ ସରିଲା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।